हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 4 हिस्ट्री कोर 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जानने वाले हैं। इस प्रश्न के बाद जो है आपका एक प्रश्न और बचेगा जो हम बहुत जल्द आप लोगों को करा देने वाले हैं। उसके बाद जो है आपका कोर पेपर 8 समाप्त हो जाएगा। आप लोगों में से कुछ लोगों का सोचना होगा कि इतना सारा प्रश्न करने की क्या आवश्यकता है। आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको सबसे अधिक मार्क्स लाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसका जो है कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। प्रश्न संख्या जो है 18 है। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें अथवा भक्ति आंदोलन पर संक्षिप्त निबंध लिखें अथवा भक्ति आंदोलन के स्वरूप एवं प्रभाव का वर्णन करें। यानी कि आपको इसमें पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके विशेषताओं के बारे में बताएं, भक्ति आंदोलन के क्या स्वरूप थे, उनके जो है भारतीय समाज में क्या प्रभाव पड़े। तो जो है इन सभी बिंदुओं को हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, यानी कि परिचय। आधुनिक विद्वानों के अनुसार मध्यकालीन भारत की एक महत्वपूर्ण देन भक्ति आंदोलन है। डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर क्वेरेसी, डॉक्टर नाज़मी के अनुसार भक्ति आंदोलन के प्रारंभ होने का कारण मुस्लिम का संपर्क भारत में होना माना जाता है, परंतु प्रो डीसी सेन के अनुसार यह कहना गलत होगा कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ मुसलमानों के कारण हुआ। इनका यह कहना है कि निराशा के समय इस आंदोलन ने आशा का संचार किया और कर्मकांडों एवं जाति व्यवस्था की जटिलता को तोड़ने का प्रयास किया, प्रेम और भक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया और भारतीय द्वारा प्राचीन गौरव को ढूंढने का प्रयास किया गया। यानी कि जो है कुछ आधुनिक विद्वानों के अनुसार यह कहा गया है, जैसे कि डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर क्वेरेसी और डॉक्टर नाज़मी बताते हैं कि भक्ति आंदोलन प्रारंभ होने का श्रेय जो है मुसलमानों को दिया जाता है, कि मुसलमान का संपर्क भारत में हुआ जिसके कारण जो है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। जबकि प्रोफेसर डीसी सेन का कहना है कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत मुसलमानों के संपर्क के कारण नहीं हुआ है। इनका मानना है कि जब भारतीय समाज में निराशा का समय आया, इसी के दौरान आशा का संचार जो है भक्ति आंदोलन ने किया, भक्ति ने किया। और भक्ति ने जो है जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी भारतीय समाज में, जो कर्मकांडें थी और जाति व्यवस्था में जटिलता थी, उस जटिलता को तोड़ने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद जो है आपको पॉइंट बनाना है, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं या विद्वानों के अलग अलग मत। यानी भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थी और विद्वानों ने जो है क्या इसमें अपनी अपनी मत को दी है। डॉक्टर ग्रेसन के अनुसार भक्ति आंदोलन ईसाई मत की देन है, परंतु यह भी गलत है क्योंकि ईसाइयों से पहले भी भक्ति का रूप था। यह कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन द्वारा रूढ़िवादी अंधविश्वासों में जकड़ी हुई जाति को जगाने का प्रयास किया गया। उनके अनुसार भक्ति आंदोलन की जड़ें बहुत पुरानी हैं और इस्लाम ने केवल इसकी प्रगति को भारत के कुछ भागों में तेजी से फैलाने में सहायता मात्र की। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी भारतीय समाज में रूढ़िवादी और अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए, यहाँ पर एक विद्वान है डॉक्टर ग्रेसन, जिसका कहना है कि भक्ति आंदोलन ईसाइयों का देन है, जो कि गलत है क्योंकि जो है ईसाई से पहले भी भक्ति आंदोलन का स्वरूप माना जाता है। भक्ति आंदोलन को जो है लागू करने का मुख्य उद्देश्य था जो भारतीय समाज में रूढ़िवादी परंपराएं हैं, अंधविश्वास है, जातिवादी जटिलता है, उनको समाप्त करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और भारतीय समाज में जो है इस्लाम धर्म के आने से यह जो है बहुत ही तेजी से फैला। इसमें जो है कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनका अलग अलग मत है जो हम जानते हैं। पहला है मेगस्थनीज ने भी हरि कृष्ण की पूजा का उल्लेख किया है। बौद्ध एवं ब्राह्मण संघर्ष भी इस बात को सिद्ध करता है कि पुष्यमित्र शुंग के काल में भी भक्ति प्रसार हुआ। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का बढ़ जाना भी भक्ति के कारण ही हुआ। महायान संघ भक्ति के ही परिणाम स्वरूप बना। गुप्त स्वराज्यों से लेकर शंकराचार्य तक भक्ति चलती रही, अतः यह कहना ही सत्य होगा कि उसकी उत्पत्ति भारत के प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। यानी कि मेगस्थनीज जैसे कई विचारक बताते हैं कि यह कहना सही नहीं होगा कि
मुसलमानों के भारत में संपर्क के बाद भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, बल्कि इन्होंने कई उदाहरणों के साथ यह समझाने का प्रयास किया कि हरि कृष्ण की पूजा उल्लेख में जो है भक्ति आंदोलन देखी गई है। इसने यह भी कहा कि बौद्ध एवं ब्राह्मण संघर्ष में भी भक्ति आंदोलन को देखा गया है। यहाँ तक इन्होंने साबित करने का प्रयास किया है कि गुप्त राजाओं से लेकर जो शंकराचार्य था तब तक जो है भक्ति आंदोलन चलती रही। अतः यह कहना सत्य होगा कि भारतीय समाज में भक्ति आंदोलन जो है प्राचीनतम काल से चलता आ रहा है। उसके बाद इस बात को भी नहीं भूलना होगा कि इस्लाम धर्म भी विश्व बंधुओं का संदेश देता है, धर्म में सादगी का समर्थन करता है, जाति के भेदभाव को नहीं मानता है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है तथा एक ईश्वरवाद में विश्वास रखता है। चूंकि भक्ति आंदोलन के संत नेता इन्हीं सब बातों को मानते थे, लेकिन भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भी इस्लाम के प्रभाव से हुआ, यह नहीं कहा जा सकता है। यानी कि इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि भारतीय समाज में भक्ति आंदोलन इस्लाम के संपर्क के कारण हुआ है और इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है भारतीय समाज में रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने में। लेकिन यह केवल कहना सही नहीं होगा कि भक्ति आंदोलन केवल इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार और उनके प्रभाव से हुआ है। डॉक्टर आर.जी. भंडारकर के अनुसार भक्ति आंदोलन गीता की शिक्षाओं पर आधारित है। यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस्लाम ने भक्ति आंदोलन को प्रोत्साहित किया, यानी कि तेजी से फैलाने में सहायता किया। जैसे कि हमने आपको बताया है कि भक्ति आंदोलन जो है प्राचीनतम काल से भारतीय समाज में देखने को मिलता है, लेकिन अगर इनमें जो है तेजी से फैलाने का काम यानी इसको प्रोत्साहन करने का काम जो किया है वो इस्लाम धर्म ने किया है। उसके बाद जो है आपको हेडिंग बनाना है, भक्ति आंदोलन के उद्भव के निम्नलिखित कारक थे। पहला था, एक तरफ मुसलमानों के अत्याचार से जनता परेशान था तथा दूसरी तरफ ऊंची जाति व्यवस्था एवं पुरानी रूढ़िवादी परंपरा से परेशान था। मुसलमानों ने अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया था, अतः इन दोनों से बचने के लिए लोगों को भक्ति मार्ग का आश्रय लेना पड़ा। दूसरा है, शंकराचार्य के ज्ञान मार्ग से जनता उब चुकी थी, सरल मार्ग को खोज में थी। तीसरा, धार्मिक कर्मकांड एवं ब्रह आडंबर से हिंदू धर्म से परेशान था, जिसके कारण उन्हें भक्ति आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। तो आपको इसमें यह कहा गया है कि आखिर भक्ति आंदोलन के उद्भव के क्या कारण थे, क्या कारक थे। तो इसमें माना गया है कि भक्ति आंदोलन के प्रोत्साहन देना यानी भारतीय समाज में तेजी से फैलने के कई कारक थे, जैसे कि भारतीय समाज में जो है मुसलमानों के अत्याचार से यहाँ के जनता परेशान थे। यहाँ पर जो है तुर्की जैसे कई राज्यों के आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण किया और यहाँ के समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरी बात इसमें यह कहा गया है कि इस समय जो है भारतीय समाज में जाति व्यवस्था थी, पुरानी रूढ़िवादी परंपरा था, जिसके कारण से यहाँ के जनता, यहाँ के नागरिक परेशान था। इसमें यह कहा गया है कि इस दौरान भक्ति आंदोलन को इसलिए प्रोत्साहन मिला क्योंकि शंकराचार्य के ज्ञान मार्ग से लोग उब चुके थे और उनको जो है एक नई मार्ग की खोज थी, जो भक्ति आंदोलन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें यह भी कहा गया है कि भक्ति आंदोलन को प्रोत्साहन मिलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह रही थी क्योंकि भारतीय समाज में कई धार्मिक कर्मकांड था, ब्राह्मणों का आडंबर था, यानी कि ब्राह्मण धर्म के लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और जिसके कारण जो है भारतीय समाज में इन सभी परंपराओं और रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर एक नई व्यवस्था, एक नई मार्ग की खोज लोग कर रहे थे और इसमें जो है भक्ति आंदोलन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इन सभी से छुटकारा पाने के लिए जो है भारतीय समाज में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन लोगों ने भक्ति आंदोलन का सहारा लिया। चौथा पॉइंट है, हिंदुओं की जाति व्यवस्था से तंग आकर अछूत लोग मुसलमान होते जा रहे थे, अतः सूफी संतों ने भक्ति मार्ग अछूतों के लिए भक्ति मार्ग खोल दिया। यानी कि इसमें यह कहा कि हिंदू समाज में जो ब्राह्मण लोग थे खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और जो उसमें निचली जाति के लोग थे उनसे भेदभाव करते थे। उसके बाद है भक्ति आंदोलन का स्वरूप। भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता थे रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद, बल्लाभाचार्य, नानक, चैतन्य, कबीर, मीराबाई, दादू इत्यादि थे। अद्यपि उसके सिद्धांतों में मतभेद था, परंतु कुछ ऐसी मूलभूत बातें थी जिन्हें सभी संत स्वीकार करते थे। पहला, सभी संत एक ईश्वरवादी थे।
इसमें कोई राम की उपासना करता था तो कोई कृष्ण का उपासना करता था। दूसरा, सभी भक्तों को विश्वास था कि भक्ति और ज्ञान के द्वारा मोक्ष मिलता है। ईश्वर के प्रति मोक्ष प्राप्त करना है तो प्रेम के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है या मिल सकता है। यानी कि जितने भी भक्ति आंदोलन के संत थे उन सभी का एक ही विचारधारा था, एक ही उद्देश्य था कि भारतीय समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उन रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करना। हालांकि यह बात अलग है कि कोई कृष्ण को मानते थे तो कोई राम को मानते थे तो कोई किसी और को मानते थे, लेकिन सभी लोग जो है एक ईश्वरवाद पर अधिक बल देते थे। इसमें जो है भक्तों को मानना था कि ज्ञान के द्वारा जो है इंसान को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तीसरा जो है, सभी संतों ने प्रचलित सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, अंधविश्वासों का आलोचना की एवं जातिवाद एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। ये लोग सभी मनुष्य को एक समान मानते थे, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम पाते हैं कि स्वामी रामानंद के शिष्यों में रैदास चमार थे, स्वयं थे और कबीर जुल्हा चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हरिदास भी अछूते थे। संत नामदेव के शिष्य चोखमेला भी अछूते थे। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि यहाँ पर संतों का अधिक लोकप्रियता इसलिए बढ़ी क्योंकि संतों के द्वारा किसी भी धार्मिक अछूतों को महत्व नहीं दिया। यानी कि यहाँ पर किसी भी धर्म को अधिक वैल्यू यानी अधिक जो है सर्वश्रेष्ठ नहीं माना, बल्कि सभी धर्म को समान माना, किसी धर्म के प्रति छुआछूत नहीं माना। जिसके कारण कुछ यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जो रैदास था वो चमार था, फिर भी जो है इनके संत थे। कबीर था, उन्हें जुल्हा कहा गया है, वह भी जो है इनके संत थे। चैतन्य जो महाप्रभु जो है हरिदास भी जो है अछूते थे, फिर भी जो है इन्होंने संतों के निर्देशों का पालन किया है। और इन सभी को जो है यहाँ पर लगा कि इनके प्रति कोई छुआछूत नहीं हो रही है। संतों का जो उद्देश्य था, उनकी जो शिक्षाएं थी, इन लोगों को प्रभावित किया, जिससे कारण इन सभी संतों ने भक्ति के मार्ग को अपनाया। चौथा जो है वो है, सभी संतों के चरित्र तथा आचरण भी पवित्रता पर जोर दिया तथा सच्चे हृदय से भक्ति करना ही मुक्ति का साधन बतलाया। पांचवा जो है वो है, कुछ संतों ने हिंदू मुसलमान एकता पर भी जोर दिया तथा हिंदू एवं मुसलमानों में समन्वय की भावना पैदा करने का प्रयास किया। सभी संतों ने किसी विशेष भाषा पर बल नहीं दिया, उनके अनुसार हृदय की भाषा ही सर्वश्रेष्ठ भाषा है। यानी कि संत इसलिए भी प्रसिद्ध हुआ क्योंकि हिंदू मुस्लिम के एकता की बात इन्होंने की। इन दोनों के जो बीच दूरियां थी उन दूरियां को कम करने का प्रयास किया गया। इन्होंने यह कहा कि जो हिंदू और मुसलमान है उन दोनों की जो समन्वय है उन समन्वय को बेहतर बनाने का प्रयास किया। सभी संतों ने किसी विशेष भाषा पर बल नहीं दिया, बल्कि जो उनकी हृदय की भाषा थी उन्हीं भाषा को सर्वश्रेष्ठ माना, जिसके कारण संतों को सफलता मिली। छठा है नानक। इनका विश्वास था कि ईश्वर सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान है। आत्मा का परमात्मा से मिलन प्रेम एवं भक्ति द्वारा ही संभव है। उन्होंने एक ईश्वरवाद को समर्थन किया, कर्मकांडों का बहिष्कार किया तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। इनके अनुसार मनुष्य सरल जीवन व्यतीत कर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उनके अनुसार ईमानदारी, दया, दान आदि से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि गुरु नानक बताते हैं कि यहाँ पर कोई धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पर जो है जो जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, आडंबरों या पुरानी कुरीतियाँ को लेकर जो है यहाँ पर समाज में बुराइयां फैली हुई थी, इन बुराइयों का जो है इन्होंने विरोध किया, उनका खंडन किया। मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया। जो भारतीय समाज में कर्मकांडें थी उन कर्मकांडों का जो है इन्होंने बहिष्कार किया और इन्होंने एक ईश्वरवाद पर जोर दिया, एक ईश्वरवाद का समर्थन किया। इन्होंने जो है लोगों को साधारण जीवन व्यतीत करने के बारे में बताया। इन्होंने भारतीय समाज में ईमानदारी, दया, दान आदि से मोक्ष प्राप्त करने के भी कई उपदेश दिए हैं। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है कि आखिर भक्ति आंदोलन का जो है भारतीय समाज में क्या प्रभाव पड़ा या क्या परिणाम हुआ। पहला, संतों के उपदेशों से प्रभावित होकर लोगों ने ब्राह्मण, आडंबरों तथा अंधविश्वास का त्याग किया, सरल जीवन की ओर आगे बढ़ा। यानी कि संतों के उपदेशों से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी, ब्राह्मणों के जो आडंबर तथा अंधविश्वास था, उनसे लोग जो है धीरे धीरे दूर हुए और जो है अपने जीवन को सरल और सादगी रूप से जीने के लिए आगे बढ़े।
दूसरा जो है, इस आंदोलन ने ब्राह्मणों और शूद्रों को एक श्रेणी में खड़ा कर दिया, ऊंच नीच छुआछूत आदि का अंत किया। इस आंदोलन ने लोगों को यह स्पष्ट कर दिया कि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता ऊंच नीच तथा राजा तथा गरीब सबके लिए खुला है। यानी कि भक्ति आंदोलन ने सबसे बड़ा बदलाव जो ये किया कि जो पहले ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, यहाँ पर उसे सर्वश्रेष्ठ नहीं माना, बल्कि यहाँ पर शूद्र हो या ब्राह्मण हो, सभी को एक श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, किसी के प्रति छुआछूत की भावना नहीं रखी। साथ ही इसमें यह कहा गया है कि चाहे तुम ऊंचे जाति के हो या नीचे जाति का हो, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। आंदोलन के द्वारा जो है, इसमें यह कहा गया कि सभी लोगों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, चाहे वह जो है गरीब हो, अमीर हो, ब्राह्मण हो, उच्च जाति के हो, निचली जाति के हो, सभी लोग जो है मोक्ष प्राप्ति कर सकता है ज्ञान के मार्ग से, ज्ञान के माध्यम से। तीसरा जो है वो है, इस आंदोलन ने सामाजिक विषमता, जनसाधारण का शोषण तथा उसकी दुखद दशा को दूर किया। इस आंदोलन ने मूर्ति पूजा के प्रभाव को कम कर दिया। पांचवा है, इस आंदोलन से सभी जातियों और धर्मों के लोगों में धार्मिक सहिष्णुता का उदय हुआ, जिससे देश में शांति, समृद्धि तथा सांस्कृतिक उन्नति हुई। यानी कि इसमें यह कहा गया है, भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में जो पुरानी परंपराएं थी, रूढ़िवादी परंपराएं थी, एक दूसरे के प्रति जो शोषण हो रहा था, यहाँ पर जो मूर्ति पूजा था, इन सभी का खंडन किया और भारतीय समाज में धर्मों के लोगों के प्रति भेदभाव ना करके सभी धर्मों और जातियों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार करना बताया गया, जिससे जो है भारतीय समाज में सांस्कृतिक के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। और अंत में जो है आपको निष्कर्ष देना है। आप अगर निष्कर्ष देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं देते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप निष्कर्ष लिख पाते हो तो जो है आपके 1-2 मार्क्स सभी क्वेश्चंस में बढ़ने के बहुत अधिक चांस हैं। उसके बाद जो है निष्कर्ष में आपको लिखना है, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई, जिसका प्रभाव हमें अकबर के शासनकाल में देखने को मिलता है। यानी कि भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण सुधार किया। यहाँ पर जो धार्मिक कट्टरता थी, जातिवाद, जटिलता थी, पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी, उन सभी को समाप्त करने में, उन सभी को तोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो हमें अकबर के शासनकाल के दौरान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से सहायता मिली हो और आप चाहते हो कि भविष्य में इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता रहूं, तो जितने भी लोग आते हो अपना बड़ा भाई समझकर जो है सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसीलिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको अगर इस प्रश्न का PDF नोट्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके आसानी से इसका PDF नोट्स देख सकते हो। आपको अगर सभी प्रश्न का PDF नोट्स चाहिए तो आप गूगल में जाके सर्च करें www.sameer रिसर्च सेंटर, आपको सभी प्रश्न वहाँ पर मिल जाएगा, या तो जो है डिस्क्रिप्शन में ही वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जो आप क्लिक करके सारा प्रश्न को अपने अनुसार देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।